बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिज़ाइन प्रोसीजर के कुछ 5 स्टेप्स देखे थे जो स्पेसिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड वेरिफिकेशन पे बेस्ड थे। उसमें हमने देखा था कि स्टेप बाय स्टेप हाउ वी डिज़ाइन और एनालाइज अ गिवन स्टेटमेंट एंड देन अप्लाई दीज ऑल स्टेप्स एंड अल्टीमेटली मेक दी कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम, जो कि हमने लास्ट एग्जांपल में जो हमने एग्जांपल की थी वो हमने की थी BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर की। उसी से आगे एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, दैट इज अ डिजाइन ऑफ अ BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। Digital readouts find in many electronic products such as alarm clocks. Alarm clocks में digits जो हमें है ना, नॉर्मली हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जी एक अलार्म क्लॉक है, या आपकी जो डिजिटल वॉचेस है, रिस्ट वॉचेस भी हैं, उसमें भी आपने अक्सर देखा होगा कि जो डिजिट्स में आपको न्यूमेरिक्स नजर आते हैं 1 2 3 4, ये एक्चुअली उसकी एक एप्लीकेशन है। उस एग्जांपल से ही आपको ये बात समझाई जा रही है कि दे कंटेन दी एलईडीज। एलईडीज होती हैं जी लाइट एमिटिंग डायोड्स। लाइट एमिटिंग डायोड्स मींस कि आपने अक्सर देखा होगा आपकी रिस्ट वॉच पे जो डिजिट लाइटन अप होके आपको फिगर बताता है कि ये 8 है या 9 है या 8 PM हो गए हैं, 9 PM हो गया है या 1 AM हो गया है। जो भी आपको ये डिजिट्स नजर आते हैं ना, जो ब्राइट किसी भी कलर में होते हैं, ब्लू में होते हैं, अक्सर व्हाइट में होते हैं, ब्लैक में होते हैं आपकी डिजिटल रिस्ट वॉचेस में, वो उनके पीछे एलईडीज लगी होती हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स लगे होते हैं। Each digit is formed from 7 LED segments. हर डिजिट के को रिप्रेजेंट करने के लिए पीछे 7 सेगमेंट्स मौजूद होते हैं, which can be illuminated by a digital signal. A BCD to 7 segment display or a decoder is a combinational circuit that accepts a decimal digit in BCD and generates the appropriate outputs for the segments of the display for that decimal digit. इस BCD to 7 segment display को हम actually decoder circuit कहते हैं. What actually a decoder is, ये हम आगे जाके इसको तफसील में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको यूं डिकोडर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक BCD कोड को 7 सेगमेंट्स में डिकोड करता है, 7 मुख्तलिफ आउटपुट में डिकोड करता है। करता है क्या है, BCD हमें मालूम है एक डिजिट होता है, 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। ये उनमें से किसी भी डिजिट को जो भी हम इनपुट पे BCD का डिजिट देंगे, वो उसको बाय यूजिंग दो 7 सेगमेंट्स एनालाइज करके वो स्पेसिफिक डिजिट को आपको आउटपुट के फॉर्म में LED पे आउटपुट देता है कि अच्छा जी ये इनपुट मेरे पास गई है, फॉर एग्जांपल 1 गया है और दिस इज 1, बाय यूजिंग दीज 7 सेगमेंट डिस्प्लेस। Most manufacturers of the integrated circuits use the term BCD to 7 segment decoder because the device decodes a binary code for a decimal digit. The 7 outputs of the decoders are A, B, C, D, E, F, G. ये वो 7 segments display की बात हो रही है जो आउटपुट पे हमें डिस्प्ले करवाते हैं अपना स्पेसिफिक डिजिट कि अच्छा उनके पास BCD डिजिट कौन सा गया है, और बाय यूजिंग दीज 7 आउटपुट्स जिनको हमने A से लेकर G तक नाम दिया है, दीज 7 सेगमेंट्स एक्चुअली डिस्प्ले के कौन सी इनपुट उनके पास गई है। दे सेलेक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इन द डिस्प्ले एज शोन इन फिगर 1A। अच्छा, आपने अक्सर ये देखिएगा इस तरह का एक फॉर्मेट आपके डिजिटल वॉचेस में अक्सर डिस्प्ले हो रहा होता है। बिल्कुल अगर उस पर कुछ भी डिस्प्ले ना हो रहा हो ना, तो कभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा उसकी स्क्रीन को कि इस तरह की ना एक अपीयर करके ये 8 अपीयर हो रहा होता है, उस पर बिल्कुल डल सा होता है, वो विजिबल नहीं होता अगर उस पर कोई इनपुट ना आ रही। अगर आपको कभी कोई डिजिटल वॉचेस, आपने रिस्ट वॉचेस देखी हो या कोई भी क्लॉक देखी हो, आपने अलार्म क्लॉक देखी हो, तो उस पर अक्सर ऐसा सा डिस्प्ले हो रहा होता है, बिल्कुल वेग सा होता है वो। सो अकॉर्डिंग टू दिस देखिएगा A, B, C, D, E, F, G. These are those 7 segments और ये इस फॉर्म में ही लगे होते हैं, A, F and then center में G. The numeric designations chosen to represent the decimal digits are shown in figure 1B. Now this is the representation of 0 से लेके 9 तक of decimal digits in BCD which can be displayed by these A से लेके F, G तक के सेगमेंट्स, 7 सेगमेंट्स। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने 0 डिस्प्ले करवाना है, तो ये देखिएगा द ग्रीन LEDs आर ऑन, जो लाइटन अप हुई हुई है वो शेडेड रीजन से शोन है, 0 ऐसे डिजिट में शो होगा। G ऑन नहीं है, LED ऑफ है, इसका मतलब है कि G लाइटन अप नहीं हुआ हुआ, तो इट बिकम्स 0,
ये देखिएगा A is on, B is on, C segment is on, D is on, E is on and F is on. Similarly, for example, BCD digit 1 इनपुट पे गया, now आउटपुट पे 7 सेगमेंट्स ने डिस्प्ले करवाना है 1, तो वो कैसे करवाएगा? अल्फाबेटिकली ही चलेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में. देखिएगा A तो नहीं ऑन हो सकता क्योंकि 1 इज इन अ डिजिट, इट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म. B and C segments are on, ग्रीन हाईलाइट हो गए, वो लाइटन अप हो गए, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द सेगमेंट्स आर ऑफ. Similarly, we have to display 2. For example, BCD digit 2 गया, 2 कैसे ऑन होगा? कौन कौन से सेगमेंट्स ऑन हो सकते हैं? A, B, G, E and D. It displays 2 in this form. जो सेगमेंट ऑफ है वो ऑफ रहेगा, वो 0 रिप्रेजेंट करेगा, और जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेगमेंट ने वो पर्टिकुलर डिजिट क्रिएट करना है अपने ऊपर, वो सेगमेंट्स ऑन हो जाएंगे. सिमिलरली वी हैव 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. 0 से लेकर 9 तक ही BCD डिजिट्स होते हैं हमारे पास, और हमने 0 से लेकर 9 तक ही आपको शो किए हैं. अब हम उन स्टेप्स पे आ जाते हैं जो डिजाइन प्रोसीजर्स के हमने स्टेप्स देखे थे. हमें ये बात मालूम हो गई है कि वी हैव टू डिजाइन अ BCD to 7 सेगमेंट डिस्प्ले और अ डिकोडर सर्किट. अब इसके अलावा हमें कोई चीज नहीं मालूम, हमें बस खुद ही स्पेसिफिकेशंस देनी है. वी विल डिसाइड कि हम इनपुट्स को क्या नाम देंगे, हम आउटपुट्स को क्या नाम देंगे, हम फॉर्मुलेशन उसकी डिसाइड करेंगे कि व्हाट वी विल यूज टेक्निक्स टू ultimately derive the equations, and through those equations we will construct the combinational circuit. The BCD to 7 segment decoder has 4 inputs. We know that BCD is based on 4 bits. BCD digit को represent करने के लिए हमें 4 bits चाहिए होती हैं. We know that already. So hence 4 inputs हो गई. हमने उन inputs को नाम दे दिया जी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D. मैं कैपिटल का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये डेजिग्नेशन इज डिफरेंट देन दिस. ये आपकी आउटपुट्स में यूज हुई है जो स्मॉल लेटर्स है. आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाएगी आपकी. ये देखिएगा कैप्स में है, ये BCD की 4 इनपुट्स को रिप्रेजेंट करती हैं. द 7 आउटपुट्स A से लेके G तक फॉर द कंट्रोलिंग सेगमेंट्स which will give you output. Now the next step is formulation. The truth table of the combinational circuit is shown. It assumes that a logic 1 signal illuminates the segment and a logic 0 signal turns the segment off. ये वही वाली बात है. अभी जो हमने पीछे डिजिट्स देखे, जिस डिजिट को हमने रिप्रेजेंट करवाना था वो डिजिट जहां जहां अपीयर हो सकता था वो सेगमेंट ऑन था, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द सेगमेंट्स वर ऑफ. Some 7 segment displays operate in the reverse fashion. अगर आपको ये एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये ऑपोजिट प्रोसीजर होता है. ऑपोजिट प्रोसीजर का मतलब है कि लॉजिक 0 सिग्नल जो है वो LED का जलना इल्यूमिनेट होना रिप्रेजेंट करता है, एंड लॉजिक 1 जो है वो LED का ऑफ होना, सेगमेंट का ऑफ होना रिप्रेजेंट करता है. ये डिपेंड करता है कि ऐसा कोई उसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की गई हो, या अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया गया हो कि यू हैव टू टेक लॉजिक 1 एज अ ऑफ सिग्नल एंड लॉजिक 0 एज एन ऑन सिग्नल, तो आपको ये ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट लेके कर लेना पड़ता है चीजों का, एंड ऑब्वियसली फिर उसकी आउटपुट भी कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट कहलाती है. This table is according to the figure 1b जो हमने पीछे दिखाया था, in which each BCD digit illuminates the proper segments for the decimal display. For example, ये देखिएगा 1 रिप्रेजेंट हुआ हुआ. 1 कैसे रिप्रेजेंट हुआ है? A से लेके G तक के सेगमेंट्स मैंने डिस्प्ले साइड पे किए हुए लेफ्ट हैंड साइड पे. अब देखिएगा जो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑन है वो रेड LED से ऑन हुआ है. LED किसी भी कलर की हो सकती है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ LEDs अवेलेबल. व्हाइट LED भी होती है, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड एटसेट्रा. ये डिपेंड करता है आपने अपनी कंस्ट्रक्शन में कौन सी अपनी मर्जी का रंग लगाना है या कौन सी LED आपने, कौन सी कलर आपने चूज करना है टू डिस्प्ले दैट पर्टिकुलर डिजिट. सो अब देखिएगा B and C segments have to be on to create 1 digit. ये देखिएगा 1 digit को ऑन करने के लिए B and C ऑन होगा ना, क्योंकि ये देखिए 1 यूं बनता है. अच्छा, अक्सर आप लोगों के ज़हन में ये बात आ रही होगी कि हमने B and C को ऑन किया, हमने F and E क्यों नहीं ऑन किया? ये भी तो 1 बनाता है. हम BC को ऑफ कर देते, हम F और E को ऑन कर देते. मोस्टली ये क्वेश्चन राइज होता है, बट मैंने आपको जैसे कि बताया वी आर फॉलोइंग द असेंडिंग ऑर्डर्स. हम अल्फाबेटिकली ही चल रहे हैं. आवर फर्स्ट सेगमेंट इज A, देन वी हैव अ B, and then we have a C, then D, E, F and ultimately G. So that is why अगर हमने 1 क्रिएट करना है तो यहाँ की बजाय ये इस साइड पे ही क्रिएट होगा, that is B and C segment ऑन होगा, and बाकी rest all segments are off. A, G, F, E, D all are off. Next, for example हमने 2 क्रिएट करना है तो कौन कौन सा सेगमेंट ऑन होगा? A, B. ये देखिएगा A, B,
G, E एंड D, बाकी C एंड F आर ऑफ। देखिएगा ये C था और ये F है, दे आर ऑफ, तो इसलिए वो ब्लैक एरोज के साथ आपको शो हुआ है और बाकी रेड रिप्रेजेंट्स दीज रेड एलईडीज। नेक्स्ट सिमिलरली 3 रिप्रेजेंट करने के लिए E एंड F हैज टू बी ऑफ, एंड देन फॉर नेक्स्ट 4 के लिए A एंड D एंड E सेगमेंट्स हैव टू बी ऑफ। सो अल्टीमेटली बाकी जो सेगमेंट्स हैं वो ऑन होंगे तो आपका 4 डिस्प्ले हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट अवॉइडिंग अननेसेसरी डिस्प्लेस। द 6 बाइनरी कॉम्बिनेशंस हमें मालूम है BCD में 1010 से लेके टेट्रास 1 तक के कॉम्बिनेशन, जिनको हम 10 से लेके 15 तक के BCD डिजिट्स कहते हैं या नंबर्स कहते हैं, सॉरी BCD तो वो नहीं पाए जाते, नंबर्स कहते हैं। 10 से लेके 15 तक के डिजिट्स जो है वो BCD में नहीं पाए जाते, दे कैन नॉट अकर, सो उनको हम डोंट केयर में डाल देते हैं, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस एग्जांपल में डाला। लेकिन हम यहाँ टू अवॉइड अननेसेसरी डिस्प्लेस उनको डोंट केयर में नहीं डालेंगे, हम उनको फिक्स कर देंगे कि वो लॉजिक 0 पे ही पड़े हुए हैं, उस पे 0 असाइन कर देंगे। अब रीजन ये है, दैट डिपेंड्स ऑन योर डिजाइनिंग, कि कुछ लोग उसको डोंट केयर में अगर आप सपोज हम डाल दें, क्योंकि आपकी डिजाइनिंग की पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट वी वांट टू डिजाइन एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बात की डोंट केयर टर्म्स जब इंट्रोड्यूस करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि डोंट केयर को हम क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। डोंट केयर का मतलब होता है ईदर 0 ईदर 1, कुछ भी उस पर आ सकता है। अगर डोंट केयर की टर्म्स फॉर एग्जांपल 10, 11, 12 हम यहाँ डिस्प्ले करवाने लग जाएं तो BCD पे तो वो पाई नहीं जाती हैं, BCD इनपुट में तो वर्क ही नहीं हो सकती है। सपोज किसी ने वो इनपुट दे दी तो रैंडम आउटपुट ये सेगमेंट्स डिस्प्ले करना शुरू कर देंगे, रैंडमली डिस्प्ले करना शुरू कर देंगे। उस रैंडम डिस्प्ले से कोई और यूजर गलत आउटपुट एनालाइज कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है कि अच्छा शायद ये BCD डिजिट आया हो। सो अवॉइड दैट इनकन्वीनियंस एंड टू अवॉइड दैट अननेसेसरी डिस्प्लेस, कि वो डोंट केयर में जाके कुछ भी डिस्प्ले कर दे, 0 या 1 में से कुछ भी डिस्प्ले कर दे। टू अवॉइड दैट वी फिक्स इट एट कि वो हम लॉजिक 0 पे रखते हैं, हम वो डोंट केयर में नहीं डालेंगे। A safer choice is to turn off all those segments when any one of the unused input combinations occurs। मतलब कौन से 10 से लेके 15 तक अगर कोई भी बाय मिस्टेक या डेलिबरेटली कोई इनपुट दे दे BCD से में, BCD अगर इनपुट देनी हो और उसमें 10 से लेके 15 तक कोई डिजिट दे दे तो हम कहते हैं जी हम उस टाइम पे फिक्स कर देते हैं कि हमारे ऑल सेगमेंट्स ऑफ होंगे ताकि कोई रैंडम डिस्प्ले आए ही ना। अच्छा, अब एक चीज और आप लोगों के ज़हन में आ रही होगी इसी बात से कि 10 से लेके 15 तक के डिजिट्स में दो डिजिट्स पाए जाते हैं 1, 0, तो वो तो डिस्प्ले रिस्ट वॉचेस में अक्सर हो जाता है, बेशक हो जाता है वो रिस्ट वॉचेस में डिस्प्ले। वो कैसे हो जाता है, वहां हमें एक ये वाला जो सेगमेंट होता है ना, ये जो मैंने एक आपको ये शो किया था पिछली स्लाइड में, ये जो फिगर नंबर 1A शो की थी, वो 2 लगे होते हैं इसीलिए शो हो जाता है। लेकिन हम इस टाइम एक डिस्प्ले, एक सेट ऑफ सेगमेंट्स, 7 सेगमेंट्स में जो एक सेट बनाता है हम उसी की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज द ट्रुथ टेबल फॉर द BCD to 7 segment decoder। BCD इनपुट 4 है, ये बात हमें मालूम है। डिपेंडिंग ऑन द गिवन इनपुट्स वी नो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी, टेट्रास 0 से लेके हमारे पास 1001 तक के बनेंगे, जो बाकी रेस्ट हैं 10 से लेके 15 तक वो बेशक बनते जरूर हैं नंबर ऑफ इनपुट्स पे डिपेंड करते हुए, लेकिन हमें ये बात मालूम है कि वो BCD इनपुट है और वो उसमें अकर नहीं करते, तो इसलिए मैंने उसको सिर्फ फिलहाल ऑल अदर इनपुट्स लिख दिया, मुझे उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे ये बात मालूम है कि मेरी BCD इनपुट है, वो अकर हो ही नहीं सकते। 7 segment decoder, 7 segment decoder में we have 7 segments for the output A, B, C, D, E, F and G। Now what happens over here is how we will input side तो हमारी डिसाइड होगी कि ये हमने कैसे बनाई, आउटपुट साइड्स पे ये कैसे चीजें फिलअप होंगी, हर कॉलम कैसे फिलअप होगा, उसकी एग्जांपल ये ले लेते हैं। ये भी हमने पीछे से ये डायग्राम देख के हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि ये डायग्राम में एक्चुअली हुआ क्या है, आप देखिएगा कौन कौन से सेगमेंट्स ऑन है। फॉर एग्जांपल फिगर नंबर ये मैं रॉ 2 की बात कर रही हूँ, आई हैव टू डिस्प्ले 1, तो उसका बाइनरी कोड है 001। इसके लिए टू क्रिएट इट 1 कौन कौन से सेगमेंट्स का ऑन होना जरूरी है ताकि डिस्प्ले पे 1 क्रिएट हो। ये देखिएगा, हम इस फिगर में ये बात देख चुके हैं कि B and C हैज टू बी ऑन, रेस्ट ऑफ ऑल द सेगमेंट्स आर ऑफ, और ये बात हम स्पेसिफिकेशन के दौरान बता चुके हैं कि द लॉजिक 0 रिप्रेजेंट्स ऑफ सेगमेंट एंड द लॉजिक 1 रिप्रेजेंट्स ऑन सेगमेंट।
इसका मतलब है, अब देखिएगा 0 0 0 1 किस किस सेगमेंट्स ने ऑन होना है, सिर्फ B एंड C पे 1 है, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द सेगमेंट्स आर हैविंग वैल्यू इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि वो ऑफ है, सिर्फ B एंड C ऑन है। अब सिमिलरली आप 0 के लिए भी ये बात सोच सकते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट्स ऑन होंगे, G के अलावा सारे सेगमेंट्स